तो चलिए, आप जितने भी हैं, आप पहले मुझे ये बताइए कि किस किस को लगता है कि इमोशनल होना वुमेन्स के लिए उनकी पावर है कि वीकनेस है, स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है? मेरे हिसाब से वीकनेस है। वीकनेस है। दोनों ही है। दोनों ही है। और अदर? और कोमल जी, आपके अकॉर्डिंगली? जो होता है अच्छे के लिए होता है। और नेहा? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है। इमोशनल चलो, होना। आज इसी के ऊपर बात करते हैं हम पहले। तो हम आगे चलने से पहले तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए वुमन हमारे पास कितनी सारी स्ट्रेंथ है, हम वही भूले बैठे हैं। इसीलिए हमारा ध्यान हमारी वीकनेस की तरफ जाता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है कि हमारी कंडीशनिंग शुरू से ही ऐसी की गई है। बहुत पुराना टाइम पीछे चले जाओ, 100 साल पीछे भी चले जाओ, तो वही से ही ये चला जा रहा है कि जो वुमेन्स है और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और उनको एक वीक पर्सन की तरह समझा गया है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को ही भूल गई है कि हाँ, हमें स्ट्रेंथ भी बहुत है। तो आज पहले तो ये इतनी सारी मैं स्ट्रेंथ जो लिखी है हमारी, जो एक्चुअल में हर वुमेन में ही है, किसी एक वुमेन की बात नहीं कर रही भैया, या हर वुमेन में ही हमारी स्ट्रेंथ है। सबसे पहले कि हम क्रिएटर है। एक्चुअल में अगर भगवान के बाद कोई पर्सन है जो क्रिएट कर सकता है, जन्म दे सकता है, वो कौन है? विमेंस ही है। लगेगा अभी। वे विमेंस ही हैं। हम विमेंस में नर्चरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तो वो कहते हैं ना, माँ को दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। इसी वजह से कि हम सोल को नर्चर करते हैं, सर्विस में रहना। ये सारी चीजें कहाँ किसके पास है? सबसे ज्यादा विमेन के पास ही है। और उन्हीं से एक्सपेक्ट भी की जाती है, इसीलिए एक्सपेक्ट की जाती है क्योंकि उनके अंदर है ये चीजें। लेकिन हम इनको क्या कहते हैं कि नहीं, इस ये क्वालिटी, इतनी बड़ी क्वालिटी को भी इग्नोर ही करा हुआ है कि नहीं नहीं, ये तो सब चीजें नेचुरल में ही है। नेचुरल में कैसे है? ये क्वालिटी है हमारी जिसको हमने रिकॉग्नाइज करना है कि यस, दिस इज द पावर ऑफ अस। हम लविंग है, हम होपफुल है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, सबसे ज्यादा हौसला अपने हस्बैंड्स को कौन देता है? बेटियां अपने पापा को देती हैं। हम ही है वो कि नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। तो कहाँ से आती है ये पावर? अंदर से आती है, क्योंकि ये नेचुरल हमारे अंदर इनबिल्ट चीजें हैं। एम्पथी, कंपैशन, दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाना, ये किसके पास है सबसे ज्यादा? विमेन के पास। कि हमसे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता, हम चाहते हैं कि सब खुश रहे। काइंडनेस, सेम वैसे ही कि हाँ, दया की भावना रहती है कि हाँ, हम इसकी भी हेल्प कर दे, हम उसकी भी हेल्प कर दे। और उसी के चक्कर में हम वो चीजें अपने अंदर जो है ना, बैलेंस नहीं कर पाते। हार्ड वर्कर्स है, मल्टीटास्कर नीचे मेरे लिखा हुआ है, यानी कि वुमेन्स ही हैं जो घर भी संभाल लेती हैं, बच्चे भी संभाल लेती हैं, बाहर का काम भी कर लेती हैं, इन लॉज भी संभाल रही हैं, अपने मायके वालों को भी संभाल रही हैं, अपना वर्क एरिया भी संभाल रही हैं। तो सारा कुछ इतने अच्छे से करके, ये पावर किसके पास है? विमेन के पास है। मैन कर सकते हैं ऐसा? आप बताओ। वो एक ही काम करते हैं और उसी का ही वो झंडा गाड़ते रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और वुमेन्स इतना कुछ करती है तो फिर भी अशांत मन से वो सब कुछ करती रहती है, और फिर बाद में जब वो चीजें हैंडल नहीं होती तो फिर इमोशनल चक्कर में फंस जाती। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। अगर कहीं प्रॉब्लम नजर आती है तो देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कहाँ से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं और लाइफ को एक सही ट्रैक पे ला सकते हैं। रेजिलियंट है कि हम भागते हैं उस चीज को सही करने के लिए। इसीलिए तो आज आप यहाँ पे हो कि नहीं, हमें कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है जो हमारी चीज वर्क नहीं कर रही हमारे लिए। क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, क्रिएटिविटी तो हर विमेन में होती ही है, तभी तो हम इतने अच्छे से घर को मैनेज कर लेती हैं।
बजट जितना मर्जी हो, हम बड़ा हो छोटा हो, हमने उसी में ही बहुत अच्छा सा मैनेज कर लेना है, सेव भी कर लेना है, सब कुछ कर लेना है। और जो जो चीजें घर में है उससे ही ज्यादा क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, वो चीजें कहाँ से किस में है, विमेंस में ही है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ये सेंस हम में सबसे ज्यादा है ना। आप मानोगे कि कोई भी गलत नजर से देख रहा हो या टच कर जाए तो हमें झट से पता चल जाता है कि हाँ, इसके टच में फर्क है, इसकी देखने में फर्क है। तो ये सारी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन सारी विमेंस के अंदर है। टीम प्लेयर, वुमेन्स को ज्यादा मिल के काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए मोस्टली वुमेन्स जो पहले वाली ज्यादा होती थी तो वो क्या करती थी, वो गलियों में या मोहल्लों में या जो गांव में रहते थे तो इकट्ठे होके सारा काम करना, कि काम का काम भी हो जाए और पता भी ना चले बातों बातों में। और साथ में ग्रेट लीडर्स भी। और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वुमेन्स में ही है, कि वो ही सबको संभाल सकती हैं। एक्चुअल में जो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, हमने उसी को ही वीकनेस बना लिया हुआ है। एक्चुअल में ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। वीकनेस है ही नहीं, मतलब आप जिन्होंने बोला ना कि दोनों है, नहीं, वीकनेस बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेंथ है ये हमारी। लेकिन क्या हुआ है कि कंडीशनिंग ऐसी हो गई हुई है हमारे एनवायरनमेंट से, हमें हर वक्त यही सुनने को मिला है कि रोंदू है, रोती रहती है। तो वो हमने वो चीज अंदर इतनी ज्यादा चली गई है तो हमें भी यही लगता है कि यस, ये हमारी वीकनेस है। लेकिन नहीं, एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। कितनी भी उतार चढ़ाव हो जिंदगी में, स्ट्रॉन्ग बनकर वुमेन्स ही खड़ी रहती हैं, इतनी ज्यादा मैंस नहीं खड़े हो पाते। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बना लिया हुआ है तो देखो लाइफ किस तरीके से अलग होने वाली है फिर आप। और इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग मतलब होते हैं ना कि आपको मैं अभी बताती हूँ कि ये इमोशन, थॉट और ये जो माइंड है, ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। ये कोई अलग अलग तरीके से काम नहीं करता। गलत थॉट्स आते हैं तभी फीलिंग्स भी वैसी होती है, इमोशंस भी वैसे होते हैं। फिर हमारे अगर इमोशन, हम फील कुछ बुरा कर रहे हैं तो वैसे ही थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो एक्चुअल में इमोशंस हमारे इतने पावरफुल है कि इससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इतने पावरफुल हमारे इमोशंस, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और हमारी कंडीशनिंग ये हो गई हुई है कि आप इमोशनली वीक हो, तो आप अपने इमोशन को जिस तरफ ड्राइव कर रहे हो ना, फिर लाइफ वैसी बनती जा रही है, क्योंकि इमोशन ही लाइफ को ड्राइव करते हैं। हमारे इमोशंस जिस तरफ जाते हैं वही चीजें हमारी तरफ आती हैं ज्यादा। इमोशन इतने स्ट्रोंग होते हैं क्योंकि बोला भी गया है, एनर्जी फील्ड में अक्सर ये बोला जाता है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। टेंशन जिस तरह जाती है, हमारे इमोशन हमारे को जिस ड्राइव में लेके जाते हैं, और वही एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। और जहां एनर्जी फ्लो होती है वहीं पे ही चीजें क्रिएट होती हैं फिर। एग्जाम्पल के तौर पर आप खुद ही देखो कि सबने वो मैग्नीफायर वाला छोटे होते सबने किया होता है, या फिर टीवी पे भी देखा होगा, बच्चे करते हैं कि जब सन रेज एक मैग्नीफायर से हम किसी एक पेपर के ऊपर डालते हैं, तो वो जब पढ़ती जाती है तो वो पेपर बर्न हो जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी हमने एक ही जगह पे डाल दी। तो जब इस तरीके से चीजें होती है तभी वो चीजें, वो वहां पे वर्क होता है। यानी कि अगर हम एनर्जी को एक ही जगह पर डाली जा रहे हैं तो वहां तो उसका असर आपको दिखना ही है। पर डिपेंड्स कि आप अवेयर हो कि आपकी एनर्जी जा किस तरफ रही है। आप अगर एनर्जी वाइज यही बोले जा रहे हो कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं मेरे से ये चीजें सही नहीं होती, मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, तो आप खुद ही वो चीजें क्रिएट कर रहे हो। और फिर दूसरों को भी ये आप यही बोल रहे हो कि आपको वो ऐसे ही देखे, क्योंकि हम दूसरे हमें वैसे ही देखते हैं जैसे हम अपने आप को देखते हैं। बाद में हम बोलते हैं कि दूसरा ऐसे बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि दूसरे आपको वैसा ही देखते हैं जैसा आप खुद को देखते हो। अब एक्चुअल में अगर आप खुद ही सोचो कि आपके घर में एक कोई कोना है जहां पे थोड़ा सा कचरा गिरा हुआ है, तो आपके हाथ में कागज है, तो आप कहाँ फेंकोगे उसको? वही फेंकोगे ना जहां पे कचरा ऑलरेडी गिरा हुआ है।
और नॉर्मली हम सबके घरों में कोई ऐसा कोना होता है जहां कपड़ों का ढेर लगा ही रहता है। दो रखे, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, और वो एक दो दिन में पूरा, और हफ्ते में और ही उसका अलग ही रूप बना होता है उस कोने का। किस लिए? इसीलिए कि जहां वो चीज इकट्ठी हो रही है वो एनर्जी उसी तरफ जाई जा रही है। सेम ऐसा ही है, जब आप खुद को ही ऐसा गलत बोल रहे हो, खुद के लिए ही आपके लिए जो भी इमोशंस हैं वो सारे इतने गलत है, तो वही एनर्जी दूसरों को जा रही है ना। ये खुद के लिए ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा ही है, तो वो आपको वैसा ही देखते हैं फिर। तो इसलिए पहले आपको खुद को वो इमेज क्रिएट करनी है जो आप चाहते हो दूसरे आपको वैसा ट्रीट करे। आप खुद भी तो वैसा ट्रीट करो खुद को। अगर मैं खुद को क्वीन बोलती हूँ तो पहले मुझे अपने आप को क्वीन की तरह देखना है। मुझे ये चीज करनी है कि यस, मैं क्वीन के पास क्या क्या होना चाहिए। तो वो वाली चीजें क्रिएट करनी है अपने माइंड में। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है कि हमें अपने सराउंडिंग में वैसे वाले वो क्वीन वाली चीजें ना मिले, लेकिन माइंड पे तो हमारा ही कंट्रोल है ना। माइंड की मूवी तो हम कैसे भी चला सकते हैं। चाहे तो पूरे वर्ल्ड की क्वीन बन सकते हैं माइंड में, वहां किसी का रोक टोक नहीं है। चल, मैं करना सारा माइंड में ही है, दुनिया में बाद में आता है उसका रिजल्ट। आप खुद ही देखो, आज जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सारे इन्वेंशन पहले किसी के माइंड में ही क्रिएट हुए थे, फिर वो बाहर आए। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो आईफल टावर हो, या फिर डिज्नीलैंड हो, कुछ भी किसी के माइंड में उसकी इमेजिनेशन सारी बनी, पहले पूरा डिजाइन रेडी हुआ, फिर भी वो बाहर दुनिया में आया, तो फिर लोगों ने देखा उसको। तो सेम ऐसे ही जैसा हम चाहते हैं हम अपने आप को दुनिया हमें देखे, पहले हम उसको अपनी दुनिया में देखें पहले। तो इसी को ही सेल्फ लव कहते हैं। हमें वो इमेज क्रिएट करनी है पूरी अपनी, और जब वो इमेज माइंड में क्रिएट होगी तो फिर वो दुनिया में आएगी, और फिर वो दुनिया वाले देखेंगे। इस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है, और हमारा माइंड, हमारे इमोशन इतने पावरफुल है ना, हम जो चाहे इनसे करवा सकते हैं। ये सिर्फ फेथ का, सारी फेथ की बात है। और ये माइंड एक्चुअल में, सारी दुनिया जो चल रही है ये माइंड से ही चल रही है। लोगों को ये तो पता है कि ये नहीं करना चाहिए, सबको पता है हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सबको पता है हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, सब बोलते हैं छोड़ दे, आगे बढ़, ये चीजें सब बोलते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन करना कैसे है, नहीं करना चाहिए वो वाला काम, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो स्टडी कहीं दी ही नहीं गई है आज तक कि करना कैसे है। करना नहीं चाहिए ये सबको पता है, अच्छी बातें सोचो, लेकिन करनी कैसे है? क्योंकि हमारा माइंड ऐसे वर्क नहीं करता। हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है उसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है कि वो पहले नेगेटिव को ही देखेगा। तो ये एक्चुअल में यही ऐसा ही है कि पहले उसने नेगेटिव को देखना है, और वो इसलिए देखना है कि वो हमारा ब्रेन बना ही इसी चीज के लिए। मतलब बहुत पहले की बात मैं करूं, जब सोसाइटी, या जब ह्यूमंस डेवलप हुए थे, आदि मानव के टाइम की बात है ये। जो ये जो ये आदि मानव थे, वो उनका जो पहला टास्क होता था वो होता था सरवाइव करना है हमें, क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे। तो हर वक्त वो यही देखते थे कि नेगेटिव इधर है या उधर है, तो एकदम से केयरफुल कि कहीं से जंगली जानवर उनको अटैक ना कर दे। तो माइंड हर वक्त अलर्ट में रहता था कि हमें सरवाइव करना है इस चीज से। तो ब्रेन की कंडीशनिंग उस समय से इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारा ब्रेन पहले नेगेटिव ही देखता है। इसमें उसका वो होता है ना कि पैटर्न एक इस तरीके से बन गया है, तो इसका नेचुरल प्रोसेस यही है कि वो पहले नेगेटिव देखेगा, क्योंकि उसको अपने आप को सरवाइव करना है। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि हम बहुत ही एक अलग डिफरेंट इरा में रह रहे हैं, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। इवन कि 10-12 साल पीछे भी जाओ तो उससे भी अलग ही दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं। तो अगर कुछ नहीं बदला या किसकी बात नहीं मोस्टली की जाती, वो सिर्फ एक की ही बात नहीं की जाती, माइंड और इमोशन की। उसके उसको कैसे बदलना है ये किसी के कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि हमें उसको भी डेवलप करना है। अगर हमने घरों में अपने
अपना टीवीज, फ्रिज और जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, अपने फोन, सब अपने कपड़े, सब चीजों को अगर अपग्रेड कर लिया है तो इसको भी तो अपग्रेड करने की जरूरत है। और अगर हम इसको जब अपग्रेड करेंगे तो इमोशंस अपग्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि फर्क यहाँ ही आता है, सारा यहाँ से शुरू होता है सारी कहानी। और हम लोगों को इतनी पुराने बिलीफ सिस्टम बताए गए हुए हैं कि, और उन्हीं को ही पकड़ के चल रहे हैं आज तक। अब सही होते होंगे वो बिलीफ सिस्टम जब बने थे एक्चुअल में, वो क्योंकि बहुत पुराने हैं ना, उस टाइम पे शायद सही होते हो, लेकिन आज तो वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट वहां पे यहाँ पे अब बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होते आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हमारे नए बिलीफ सिस्टम हमें बनाने की जरूरत है, और उसको हम खुद बना भी सकते हैं। सारा सारा हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम क्या बिलीव करते हैं। और जिससे ही जितना हम अपने बिलीफ को बढ़ाते जाते हैं, अपने बिलीफ चेंज करते हैं, और जो पुराने वाले हैं उनको काउंटर करते हैं कि नहीं, ये पहले था, अब नहीं है, अब वही बिलीफ जो मेरे लिए अच्छा है। मेरे सर एक बहुत अच्छी बात करते हैं, जिनसे मैंने ये सारा माइंड का जो भी सारी नॉलेज लिया है, जिनसे सीख भी रही हूँ अभी भी। तो वो कहते हैं कि हमेशा वही सच को जानो जो आपके लिए अच्छा हो, उसी को ही मानो, उसी को ही बिलीफ बना लो। इट डजेंट मैटर कि वो सच दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन आपके लिए ये सच अच्छा है तो आप मान लो कि हाँ, ये मेरे लिए वर्क करता है, ये मेरा सच है। तो ऐसे चलो हमेशा। और मैं तब से वैसा ही चल रही हूँ कि जो मेरा सच है, और एक्चुअल में ये सच ही है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से पहले मेरे जो भगवान है, जो गुरु महाराज जी जिनको मैं मानती हूँ, मेरे से पहले मेरे लिए अच्छा सोच लेते हैं, तो ये रियलिटी है मेरी, और बन चुकी है रियलिटी। इसलिए कह रही थी कि जो कल का सेशन हुआ ना ऑफ, तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि कल एक्चुअल में यूनिवर्स है ना, वो आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो। क्योंकि चाहते तो आप बहुत कुछ हो, लेकिन उसके लिए डिजर्विंग भी हो, ये देखता है वो यूनिवर्स। आपकी यूनिवर्सल पावर जिनको भी आप मानते हो, वो ये देखता है कि ये पर्सन ये चीज मांग रहा है, इससे इतनी डिजर्वेबिलिटी हासिल करी है कि इसको वो चीज मिले। तो कल के सेशन के लिए शायद मैं इतनी डिजर्वेबल नहीं थी, इतनी अच्छी तरीके से शायद मैंने रेडी नहीं करा था, तो उन्होंने वो कट कर दिया, नहीं शिवानी। और आज कुछ और चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बोली कि हाँ मेरे को कि ये चीजें मुझे बतानी है। मैंने 2-3 स्लाइड्स ऐड करी इस कंटेंट में कि ये भी मैंने बताना है आप सब। कुछ एग्जांपल्स दिए जिनसे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कुछ एक्सरसाइजेस बताई कि हाँ ये भी शिवानी करवानी है तूने। तो देखो आपका जो भगवान है कितना प्यार करता है आपसे, कि उनको चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। उन्होंने आपको चूज कर लिया कि आपका जो माइंड है वो अब आपके अकॉर्डिंग चले। इसीलिए कल का सेशन कट होके आज हो रहा है। तो मैं एक्चुअल में, मैं भी थैंकफुल फील करती हूँ, आपको भी थैंकफुल फील करना चाहिए ऑफ कोर्स, कि ये जो अंडरस्टैंडिंग्स है जब जितनी डीप लेते जाओगे, उतनी ही ये आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। और मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे नजर आ रही है कि किस तरीके से मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है, कि मुझे हर चीज में कितनी वो अच्छी अच्छी चीजें ही दिखती हैं। इसलिए हमें अपने माइंड के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर जो भी हो रहा होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। उन्होंने उस इवेंट ने वैसा ही होना है, वो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वो कभी नहीं बदलेगी। वो बदलेगी तब जब आप खुद उस पर वर्क करोगे, खुद अपने आप पर वर्क करोगे, क्योंकि सिचुएशन नहीं बदलती, बदलना खुद को पड़ता है। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि एक्चुअल में हम किसी को बदल सकते हैं या खुद को बदल सकते हैं? हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम किसी और को खुद नहीं को बदल बदल सकते। सकते बिल्कुल, हमारा कंट्रोल सारा अपने ऊपर ही है, किसी और के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई हमसे कैसे भी बिहेव कर रहा है या अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, हम जितना मर्जी उसको बोल ले, उसने उसने तभी काम करना है जब उसका दिल करेगा। तो अच्छा क्या है उसको बदलने के पीछे पड़े रहना, और जिसका कोई फर्क नहीं है कि खुद को बदलने के ऊपर काम करना, कि इतने अच्छे बन जाएं, इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लें कि कोई फर्क ही ना पड़े। इसी को ही सेल्फ लव बोलते हैं, कि हम ग्रो कर रहे हैं।
आज इस विमेंस डे पर इस साल आप जैसे भी हो, जब आप अगले साल जब मैं विमेंस डे का कोई इवेंट प्लान करूं, तो जब आप मुझे बोलो मिलो, आप बोलो कि यस, एक साल में हमारा लेवल अप हो चुका है। आज आप जिस भी लेवल पे हो, उससे लेवल अप करके ही आप मुझे अगले साल मिलो और बोलो कि यस। कितना लेवल अप करोगे ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी कमिटमेंट के साथ आप इस सेल्फ लव की जर्नी को आगे लेके जाते हो। तो ऐसे आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि जो इवेंट होते हैं ना, उनका एक्चुअल में मीनिंग कोई नहीं होता। अब ये आप भी बोलो, आपके सामने कोई इवेंट हुआ, कोई भी सिचुएशन हुई, उस समय आपके साथ साथ चार लोग और भी थे, तो क्या उस सिचुएशन को सबने वैसे ही लिया होगा जैसे आपने लिया? नहीं, सबने अलग नहीं। अलग तरीके से लिया, क्योंकि सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। और ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग ज्यादा इसी चीजों में ही फंसे रहते हैं कि उन्होंने वैसा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो ऐसा क्यों है, वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। यहीं से हमारे मोस्टली सारे इमोशन ट्रिगर होते हैं। और गुस्सा, सॉरी, गुस्सा आता है। जबकि ऐसा नहीं है। हम और चीजों के लिए हम बोलते हैं ना, हमें हमसे एक्सेप्ट हमसे एक्सेप्टेंस नहीं होती, इस मोड में नहीं हम आ पाते, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कहाँ करते हैं। अभी देखो, अब मैंगो का टाइम आने वाला है, तो मैंगो मार्केट में हमें छोटे भी मिलते हैं और बड़े भी मिलते हैं। वो अलग अलग एरिया से आते हैं। किसी एरिया का छोटा मैंगो होता है, किसी एरिया का बड़ा मैंगो होता है। तो वहां हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये वाला है मैंगो, वैसे वाला क्यों नहीं है। ऐसा बोलते हैं कभी? कोई अगर नागपुर से आ रहा है और कोई अगर किसी और एरिया से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि राजस्थान वाले में नागपुर वाले वो गुण क्यों नहीं है, क्वालिटीज क्यों नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं नहीं, ये राजस्थान का है और ये महाराष्ट्र का है, इसीलिए ये ऐसा है। इन दोनों के एनवायरनमेंट में फर्क है, इन दोनों के फूड में फर्क है, इन दोनों की जो हवा पानी है, उस सारी चीजों में फर्क है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, वहां कोई ट्री इस तरीके का होता है, कोई इस तरीके का होता है, कोई सीधा खड़ा होता है। हम वहां भी एक्सेप्ट करते हैं, जब भी देखते हैं, उस चीज का मजा ले रहे होते हैं, तो वहां भी हम बोलते हैं कि हाँ, ये ना जब बड़ा हो रहा होगा ना, तो इसका ना स्टेम टेढ़ा हो गया होगा, तो ये फिर वैसा ही चला गया बढ़ता, इसको किसी ने सीधा नहीं करा। हम एक्सेप्टेंस मोड में होते हैं, हाँ इस तरीके से होगा, खुद ही स्टोरी बना के मान भी लेते हैं। लेकिन जब बात रिलेशन की आती है ना, तो हम बोलते हैं ये ऐसा क्यों है, या किसी और के साथ भी कुछ भी, हम उसके ऊपर ये पूरा रहते हैं कि ये बदलता क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है। तब हम ये एक्सेप्टेंस मोड ला ही नहीं पाते। तब भी हमें यही सोचने की जरूरत है कि हमारी अपब्रिंगिंग और उसकी अपब्रिंगिंग में फर्क है, हमारी चीजों को देखने में और उसके देखने में फर्क है। ये सारा ही इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंगो अलग अलग अगर जगह पे डेवलप होते हैं और उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती है, हम ह्यूमंस भी तो अलग अलग एरिया में और अलग अलग एनवायरनमेंट में, अगर हम सिबलिंग्स भी हैं तब भी हम कुछ देर के लिए तो एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन बाद में हम अलग अलग सिस्टम में चले जाते हैं। हम स्कूल में क्लासेस अलग होती हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल अलग होता है। तो चीजों को जब हम परसीव करते हैं, वो हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनता चला जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, हमारा माइंड का जो एक प्रोग्रामिंग डेवलप होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम आता है, मेमोरीज आती हैं, और भी बहुत सारे 8 से 10 चीजें हैं जो कि हमारे माइंड को डेवलप करते हैं। और वहीं से फिर हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, और वो हमारा जो माइंड है वो आगे की ओर वर्क करना शुरू करता है। हमारी लाइफ के जो आगे के डिसीजन है, सारे उस जो नीचे वाली लाइन है ना, जो मैंने आपको बताई, उसके ऊपर चलते हैं। तो जब हमें अपनी माइंड पे वर्क करने की जरूरत है, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें अपने माइंड के जो नीचे वाली सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या चल रहा है, हमने डिसीजन कैसे लिए हुए हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हमारी चीजों का देखने का नजरिया कैसा है। जब हम इन चीजों को देखना शुरू करेंगे ना, तब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होनी शुरू होगी। ऐसे माइंड की प्रोग्रामिंग कहने से नहीं होती कि ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए सब सारी दुनिया को पता है, लेकिन करता कौन है?
आज मोस्टली एक्चुअली हमारे पंजाब में तो कुछ खास ही है ये चीज कि अल्कोहल इतनी ज्यादा है। लोग स्मोकिंग करते हैं, सबको पता है नहीं करनी चाहिए, लेकिन रुकता कौन है? कोई नहीं रुकता। चाहिए सबको पता है, लेकिन करना कैसे है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नॉलेज कहीं दी ही नहीं जाती कैसे करना कैसे है। और होता सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने से है, और वो हो सकती है, इतनी डिफिकल्ट है नहीं है जितनी बनाई गई है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। आ सकता है, बस उसको ग्रेजुअली हमें प्रोसेस करना है। करना कैसे है उसका एक प्रोसेस है, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी। एफर्ट हमें हर जगह ही डालने हैं, तो क्यों ना इस जगह पे डालें। क्योंकि अगर माइंड ने ही सारा कुछ क्रिएट करना है, हमारी लाइफ को बिल्ड बनाना है, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बनाना है, क्योंकि हम क्रिएटर तो है ही। ये पावर तो हमें भगवान ने दी हुई है कि यस, वी आर द क्रिएटर्स। और इमोशंस भी हमें ज्यादा दिए हुए हैं। ये वाला फील्ड भी हमारा ही है, क्योंकि एक्चुअल में हर विमन में जो एनर्जीज है ना, वो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, दो तरह की, और वो मैन में भी होती है और विमेन्स में भी होती हैं। ये बैलेंस चलता है 50-50। और ये जो फेमिनिन वाली एनर्जी है ना, ये इमोशनल, क्रिएटिविटी, लव, काइंडनेस, ये सारी इसी से ही एक्चुअल में जो पूरी वर्ल्ड को है ना, इसी ने ही बना के रखा हुआ है। अगर इस एनर्जी को हम ज्यादा नर्चर करेंगे तो आगे हमारी सोसाइटी, हमारे पहले लव्ड वंस, फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, फिर सोसाइटी और फिर वर्ल्ड को अच्छा ही करेगी, अगर हम पहले ये जान ले कि हम इस फोर्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम अगर विक्टिम वाली लाइफ जी रहे हैं, बेचारगी वाली, खुद ही खुद को वीकनेस माना हुआ है कि यस यार हम है ही वीक, तो वो वीकनेस ही बनी रहेगी, वो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। और अगर ये जान ले कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, इमोशन हमारी स्ट्रेंथ है, और इमोशन से ही हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, जैसा बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब बात आती है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि हम कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, तो वो सारा माइंड के ही साथ ही चलता है। माइंड के साथ ही हम अपनी लाइफ को पूरी तरह आगे लेके जा सकते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डिजाइन कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। और ऐसा होता है। मैं एक्चुअल में ये चीजें देख रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। कभी अननोइंगली मैंने करी थी, आज मैं अवेयरनेस के साथ कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीजें ऐसी ऐसे चाहिए, तो हो भी रही है। ये वाला मैं जो सेशन कर रही हूँ आपके साथ, ये जो वर्कशॉप है, मैंने अपने 28 मार्च को खुद को ये मैंने टारगेट दिया था कि मुझे ये चीज करनी है। मार्च में दो चीजें मैंने करनी है। एक, मैंने सेल्फ लव के ऊपर वर्कशॉप करनी है। अब मुझे नहीं पता था मैं कैसे करने वाली हूँ, जस्ट मैंने खुद को एक टारगेट दिया था, ये करना है मैंने। और बाय गॉड ग्रेस आज बहुत अच्छे से ये कंप्लीट भी हो गया है, हो जाएगा थोड़ी देर में। और सेकंड, मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है कि मुझे स्कूल्स में जाना है। आज ये जो माइंड की मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये मेरा मिशन है कि मैं ये स्कूल्स में जाकर बच्चों को प्रोवाइड करूँ। क्योंकि आने वाला जो हमारा यूथ है, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने इमोशन और माइंड को हैंडल कैसे करना है। कि लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर ये दो चीजें आपको हैंडल करनी नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं हैंडल कर सकते। कोई मजा ही नहीं है लाइफ में अगर हमें इसी दो चीजों के ऊपर ही बस भटक रहे हैं इधर उधर। फिजिकल हेल्थ तभी अच्छी बनती है जब हम अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। क्योंकि डिसीजेस इन्हीं से ही पैदा होती हैं, जब हम थॉट्स गलत और अंदर अलग ही इमोशन इतने गंदे गंदे लेके जाए जा रहे हैं, और वो डीप डाउन उनको अंदर करी जा रहे हैं, तो उनकी एक लेयरिंग होती जाती है, और वो जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। आज जितनी भी बीमारियां है ना सबको, वो किसी ना किसी इमोशन का ही वो रूप है कि जो बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस तरीके से हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इमोशन को लेके कहाँ जाना है, अच्छी चीजों की ओर या बुरी चीजों की ओर, नेगेटिव या पॉजिटिव। कोर्स एफर्ट लगते हैं, वर्क करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, इतना श्योर है कि अगर आप सोच लो कि मुझे माइंड का मास्टर बनना है तो आप बन सकते हो। जस्ट पहले वो थॉट क्रिएट करो कि मुझे बनना है, तभी आप वो चीजें कर सकते हो। क्योंकि इमोशन और थॉट कहते हैं कि हमें ना 50,000 के 60 50 60 हजार डेली के थॉट्स आते हैं।
लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो कुछ ही होते हैं जो एक्चुअल में कोई वर्थफुल हो, जो थॉट्स होते हैं। नॉर्मली जितने भी थॉट्स होते हैं वो सारे वही रिपीट ही हो रहे होते हैं, सारा दिन हम एक ही चीज को बार बार सोच रहे होते हैं। और अगर सोचना ही अगर बार बार किसी चीज को, तो फिर कुछ अच्छा सोच लो। सोचो कि आप अपनी लाइफ में कहाँ कितनी सक्सेस क्रिएट कर रहे हो, अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हो। अगर माइंड की मूवी प्ले कर ही रहे हो तो अच्छी वाली कर लो। क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर हमने माइंड चलाना ही है तो अच्छा अच्छा सोच के चला लेते हैं ना। माइंड को पता तो लगे हमें चाहिए क्या अपनी लाइफ में। हम माइंड को एक गलत अवेयरनेस के साथ वो चीजें कर नहीं रहे और गलत डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो वो वही चीजें हमारी लाइफ में बार बार लेके आई जा रहा है। और इवेंट जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो सिचुएशंस होती हैं वो वैसी ही होती हैं, हाँ उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, लेने वाले के ऊपर होता है। एक स्टोरी सुनाऊं, शायद सबने सुनी भी हो लेकिन मैं फिर से एक बार सुनाती हूँ। रेडी? जी सुना? सुना। कि एक फादर था, बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक, बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसके दो बेटे थे। और दोनों जब बड़े हुए तो जो बड़ा एक बेटा था वो बन गया लॉयर, और जो दूसरा था वो बन गया शराबी। तो जो उनकी कॉलोनी में लोग थे तो उन्होंने उनसे पूछा, कि दोनों बेटों से एक एक करके पूछा कि इतना मतलब सिचुएशन ऐसी होने के कारण भी आप लॉयर बन गए, तो कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसने बोला, मेरे पिताजी, कि वो शराबी थे तो मुझे था अपने माइंड में कि मुझे ऐसा नहीं बनना। जब शराबी से पूछा गया तो उसका भी आंसर यही था कि अब मैं शराबी बना अपने पिताजी की वजह से, कि वो शराबी थे तो मुझे लगता था कि यही लाइफ है। तो सिचुएशन तो वही थी, लेकिन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करा कि उसने अपनी लाइफ को डायरेक्शन कौन सी दे दी। मैं अक्सर बोलती हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। आप जो भी चॉइस करते हो ना, आज आप चॉइस कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने वाला है। जब मैं डिप्रेशन में थी, मुझे बीपी और थायराइड हुआ, तो जब मुझे लोगों ने बोला कि हाँ अभी अब एज हो गई है तो ये चीजें तो अब सबको हो ही रही हैं, तब मैं चाहती तो मैं भी वो चीज मान सकती थी, जैसे सब लोग मान जाते हैं और वैसे ही दवाइयां उठाकर चल पड़ते हैं अपनी लाइफ को, कि हाँ सभी के साथ है तो फिर क्या हो, मान लो। पर मुझे नहीं मानना था, बस सबके साथ होता होगा, पर मेरे साथ नहीं। मैं ऐसी वाली लाइफ नहीं जीने वाली। तो मैंने चॉइस किया अपने लिए भागना, खुद के ऊपर वर्क करना, कि नहीं मुझे एक हेल्दी लाइफ चाहिए, और पूरी हेल्दी चाहिए, फिजिकली भी चाहिए, मेंटली भी चाहिए, इमोशनली भी चाहिए, पूरी हेल्दी लाइफ चाहिए मुझे। तो जब मैंने वो चॉइस करी, आज लाइफ मेरी ये है। तो अगर दवाइयों वाली चूज की होती तो शायद फिर अब तो पता नहीं, एक दो मेडिसिन टैबलेट्स मेरी बढ़ भी गई होती अब तक। क्योंकि मोस्टली आपने देखा ही होगा कि जब कोई मेडिसिन की तरफ